मनीष कश्यप भी हमारे देश के लिए उसी तरह बुराई खत्म करने वाला, सामाजिक सोच को बदलने वाला, राजनीतिक सोच का बदलाव करने वाला वो व्यक्ति है जो सब काम कर सकता है अच्छे। बिहार का अभी 9 गो मजदूर मरल बाटे लोग, कय गो हम लोकसभा में रहती तो 9 गो मजदूर लाख लड़ते। कुछ पत्रकार अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन हमारी पत्रकारिता देश की बहुत अच्छी है। और अभी पिछले दिनों 600 कंटेंट्स क्रिएटर्स को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया। वो हमारे लोकसभा क्षेत्र ना हो और वो लोग के परिवार हमरा के वोट ना दी, तब हम इंसानियत के नाते वो मजदूर लोग के घरे गईनी है, जानते हुए भी कि मजदूरे के केस में मनीष कश्यप 9 महीना सजा कटला। देखिए, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी मनीष कश्यप का बाहर आना। तो दिल्ली में क्या हमारे सारे कार्यालय, ऑफिस, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह मिठाई बांटी गई। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह सर हमारे साथ में हैं। मनीष कश्यप को शुरू दिनों से लेकर आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव के ऐलान कर दिए हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव से पहले थोड़ा सा आते हैं कि मनीष कश्यप पे जब एनएसए लगा था, जब लगातार उनको लोग ट्रोल कर रहे थे, लोग बोले थे कि देशद्रोही है और सरकार ने भी लगा दिया था कि यह देशद्रोही है, लेकिन उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा उनमें हाथ है तो सर का है, क्योंकि शुरू दिनों से लेकर आज तक सर ने उनके साथ लड़ा है। और सर ने मनीष कश्यप के साथ नहीं, बिहार के, देश के तमाम उन लोगों के साथ रहते हैं जो सच की लड़ाई लड़ते हैं। और एक सर का कहना है कि सत्य प्रसान हो सकती है, पराजित नहीं। लेकिन सर के पास आए। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सर, मनीष कश्यप के साथ में आप शुरू दिनों से रहा और एक आपने कहा था कि मनीष कश्यप बेवजह लोग फंसा रहा है, मनीष कश्यप को एक दिन बाहर आएगा, और लोग बोला था कि 24 चुनाव के बाद आएगा, लेकिन मनीष कश्यप 23 में ही आ गया। सर, इसके पीछे कितना आप उनके साथ ही उनको छुड़ाने के लिए कितना मेहनत किए थे सर? देखिए, 2023 की दीपावली से पहले ही आ गए, छठ पर्व के बाद और दीपावली से पहले। ये दो त्यौहार हमारे होते हैं। उससे पहले मनीष कश्यप की रिहाई हमारे लिए खुशी की बात थी और देश के उन तमाम लोगों के लिए खुशी की बात थी जिन्होंने मनीष कश्यप का साथ दिया। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो पूर्वांचल के लोग थे, प्रवासी थे, मजदूर थे, हिंदी भाषी थे। वो देश और दुनिया में कहीं भी बिखरे हुए थे, क्योंकि जब पूर्वांचल की बात करते हैं, प्रवासी की बात करते हैं, तो हम बिहार की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, मेघालय की बात करते हैं। उसमें साफ तौर पे बात आता है कि बिहार वही राज्य है जिसने छठ मैया के पर्व को मान्यता दी, सूर्य भगवान की पूजा की, जिसने देश के प्रथम राष्ट्रपति देने का काम बिहार ने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौरी चौरा का, चंपारण का आंदोलन हो या जो चीज़ें, आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने बहुत समय बिहार में बिताया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नारा हमें बिहार से मिला। संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है, और इसी नारे को मैं मनीष कश्यप के साथ कहना चाहता हूँ। बिहार ने वो नारा भी दिया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास तुम्हारा है। मैं कहना चाहता हूँ ये बिहार का नारा है, पूर्वांचल का नारा है, प्रवासी मजदूरों का नारा है, उन लोगों का नारा जिन्होंने लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, पेट्रोल दिया, पूरी दुनिया को अपनी मैन पावर दी, सबसे अधिक IAS IPS अधिकारी दिए और नालंदा विश्वविद्यालय दिया, पूर्वांचल की सभ्यता संस्कृति दी, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार दिए, बहुत बहुत हमारे समाज बिहार ने दिए हैं। तो उन सबकी लड़ाई लड़ने का काम मनीष कश्यप ने किया है, बखूबी निभाया है, इसीलिए हम भी उसका साथ देते हैं। और देश के तमाम लोगों को भी साथ देना चाहिए मनीष कश्यप का, जिन्हें उसकी ज़रूरत है और जिन्होंने उनके लिए लगातार साथ किया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से साथ दिया, चाहे मिलकर साथ दिया, चाहे किसी तरह से आर्थिक, सामाजिक, किसी तरह से दिया, तन मन धन से जो साथ दिया, उस साथ में उसको मानता हूँ और उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, एपी सिंह दिल्ली में मिठाई बंटवाने लगते हैं। कितना खुश थे जब मनीष कश्यप जेल से बेइज्जत बाहर आते हैं? हाँ, देखिए, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी मनीष कश्यप का बाहर आना। तो दिल्ली में क्या हमारे सारे कार्यालय, ऑफिस, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह मिठाई बांटी गई। और वो हमारे लिए दीपावली जैसा पर्व था, वो हमारे लिए सच में छठ पर्व था। सूर्य भगवान यही कहते हैं कि बुराई का अंत करो, और जहाँ सूर्य होते हैं वहाँ बीमारियां नहीं होती हैं। लोग कहते हैं सूर्य सन फेसिंग मकान लो, जो सूर्य भगवान घर में आते रहें। जैसे सूर्य भगवान घर में आते रहें, छठ मैया का पूजा होती रहे, ऐसे ही मनीष कश्यप भी हमारे देश के लिए उसी तरह बुराई खत्म करने वाला, सामाजिक सोच को बदलने वाला, राजनीतिक सोच का बदलाव करने वाला वो व्यक्ति है जो सब काम कर सकता है अच्छे तरह से।
एक युवा पत्रकार के लिए जेल के बाहर, जब जेल से बाहर हो रहे थे तो तमाम लोगों की भीड़ें लगी हुई थी। एक पत्रकार के लिए इतना बाहर, जेल के बाहर इतना भीड़ होना अब तक कोई नहीं देखा था, जिन्होंने मनीष कश्यप करके दिखाया। और कई दिन तक लगी रही जी, क्योंकि कभी एक बेल बॉन्ड नहीं आ पाया, कभी रिलीज नहीं हो पाई, कभी कई दिक्कतें होती हैं। मैं उन दिक्कतों के लिए किसी माननीय अदालत को दोषी नहीं मानता, किसी वकील को नहीं, वो हो जाता है, हुआ। हम पूरा नियंत्रण थे, हम पूरा सुपरविजन में थे, सारी सलाह से हो रहा था काम, जहाँ जहाँ भी, चाहे ट्रायल कोर्ट में, चाहे तमिलनाडु में, मदुरई में, जो भी हुआ ठीक हुआ। लेकिन फिर भी लोगों का प्यार था, लोगों का जनसैलाब था, लोगों का उत्साह था, लोगों की भरोसा था, लोगों का विश्वास था। और मैं समझता हूँ उस विश्वास पर मनीष कश्यप खरा उतरेगा, और जहाँ कहीं डगमगाएगा तो हम लोग उसे सुधारेंगे, हम लोग बदलेंगे, हमरा सही रास्ते पे लाएंगे और सही रास्ते पे ले जाके उसे पहुँचाएंगे और मंजिल तक पहुँचाएंगे। उसका स्थान पत्रकारिता तो है ही, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र से बहुत ऐसे लोग जो नेता बने, राजनेता बने, सांसद बने, विधानसभा में पहुंचे, ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, चलो अब तो भ्रष्टाचार के रास्ते पे डगमगा गया थोड़ा सा, अब तो सब अंदर हो गए, लेकिन वो समय था जब पत्रकारों ने ही उस आंदोलन को उठाया, अन्ना जी को लाए, रामलीला मैदान, जंतर मंतर पर वो लड़ाई लड़ी गई और बहुत विशालता के साथ लड़ी गई, विशाल हृदय के साथ लड़ी गई। तो पत्रकार हमारे देश की दिशा देने का काम करता है। पत्रकार ठीक उसी तरह से होता है जैसे प्रेशर कुकर हो। लोकतंत्र में पत्रकार की उतनी ही महत्व है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। जो एक सेफ्टी वाल्व होता है, वो अगर जो नली है, जो भास्प नली है निकलने वाली, तो उसमें अगर कोई दाल चावल या कोई कण फंस जाता है तो प्रेशर कुकर को फटने से बचाने का काम पत्रकार करता है, और जो सेफ्टी वाल्व होता है वो खुल जाता है और प्रेशर कुकर फटने से बच जाता है। हमारे देश की महिलाएं, बहन, बेटियां जो खाना बनाती हैं, घर में रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, गृहिणी हैं, लाइफ पार्टनर हैं, वाइफ हैं, तो उनकी जिंदगी बच जाती है। इसी तरह से लोकतंत्र में पत्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा स्तंभ है, बशर्ते पत्रकारिता निर्भीक होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, निडर पत्रकारिता होनी चाहिए। और पत्रकारिता में एक्सटोरेशन या ब्लैकमेल करना, उगाही करना, शोषण करना, इन चीजों के लिए कोई महत्व नहीं है। कुछ पत्रकार अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन हमारी पत्रकारिता देश की बहुत अच्छी है। और अभी पिछले दिनों 600 कंटेंट्स क्रिएटर्स को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया विशाल मंडपम में। तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी सोशल मीडियाज को भी और चैनल्स को भी सबको प्रमोट करते हैं, सबका उत्साहवर्धन करते हैं। और वास्तव में सच में उनका नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, उसको माननीय मोदी जी भी पूरा करते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी भी करते हैं।